उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार में महाराजगंज जिले में एम्बुलेंस में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आपको बता दें, एम्बुलेंस कर्मचारियों के द्वारा मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल तक ले जाने और ले आने में कागज़ों में फर्जी ढंग से काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया। आपको बता दें, महाराजगंज जिले में नहीं कई ज़िलों में एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा एम्बुलेंस में मरीजों को अस्पताल और अस्पताल से घर तक ले जाने का एक बड़ा मामला सामने आया। हालांकि महाराजगंज जिले में जब इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर महाराजगंज के डीएम को हुई तो उन्होंने तत्काल एक कमेटी बना दी जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि इस मामले में एम्बुलेंस कर्मी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से और अधिकारियों से जानने का प्रयास करते हैं कि एम्बुलेंस फर्जीवाड़े मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ और किस तरह की निगरानी रखी जा रही है। नहीं, देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, निश्चित रूप से कुछ दिन पहले जनपद के कई प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रमुखता से खबर को छापा था कि एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को न ले जाया जाकर एक फर्जी तरीके से रसीद बना के उनसे पेमेंट लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं कंपनी की मिलीभगत होगी। अखबार ने अगर छापा है तो कोई आधार होगा तभी छापा है, और अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसकी निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, टेक्निकल जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है, सरकार इस पर लगी हुई है, और जो कंपनी या जो ड्राइवर जो इस तरह काम कर रहे हैं उस पर भी लोगों की नज़र है। अभी ये महाराजगंज में सुनने के लिए मैटर आया है, पिछले कुछ दिन पहले लखीमपुर में ये मैटर आया था सुनने में। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर लग रहा है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है। इसका मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए, बड़े स्तर पे जांच हो, इसमें साइबर क्राइम को इन्वॉल्व किया जाए ताकि पता चल सके कि कैसे कैसे हुआ है। मीन्स फेक सिम कार्ड्स यूज़ हुए हैं, फेक आईडी प्रूफ यूज़ हुआ है। तो ये बहुत मीन्स लाखों करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला सामने आ रहा है। तो इसकी पूरी तह तक जाँच होनी चाहिए। जो भी कंपनीज इसकी जिम्मेदार है, चाहे वो सरकारी महकमा का हो चाहे वो प्राइवेट, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूरी वसूली होनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि जितना भी जो भी घोटाला हुआ उसका डबल उनसे वसूला जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और जब एक बार कठोर कार्रवाई होगी तभी लोग आगे भी ध्यान देंगे, इस तरह की चीज़ें ना हो। इस पर अब बाकी सरकार को इस तरह के नियम बनाने पड़ेंगे, इस तरह का कुछ तरीका बनाना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस तरह के कोई काम ना कर पाए, इस तरह का घोटाला ना हो पाए। लेकिन फ़िलहाल इस घोटाले का तो मुझे लगता है कि इसको सीबीआई से नीचे किसी के बस का नहीं है कि जांच कर सके। अभी तो आपका महाराजगंज, लखीमपुर, जब मैटर खुलना शुरू होगा तो पता चलेगा कि आंध्रा में भी हुआ, कर्नाटका में हुआ, बंगाल में हुआ, हर स्टेट में ये चीज़ें सामने आएंगी। तो अब सिर्फ पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। जब तक एक सेंट्रल एजेंसी इसकी जांच नहीं शुरू करेगी और तह तक नहीं जाके जांच करेगी तब तक पूरा मैटर सामने नहीं आएगा। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए। ये बात सामने आ रही है, उसको लेकर महाराजगंज प्रशासन के द्वारा किस तरह की जांच की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आगे? देखिए, ये एम्बुलेंस के संबंध में मीडिया के माध्यम से कुछ बातें आई हैं न्यूज़ में। उस न्यूज़ रिपोर्टिंग के आधार पे एक जांच कमेटी गठित की गई है। जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी, उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जांच के बाद जो भी होगा शासन को सौंपा जाएगा? हाँ, जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि किस स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, वैसा ही किया जाएगा। किस तरह का मामला आ रहा है सामने अभी तक जस्ट जांच कमेटी गठित हुई है, किसी प्रकार से अभी तक डेटा हम लोगों ने नहीं लिया है। तो जब एक बारी डेटा उपलब्ध हो जाएगा उसके बाद ही उसमें कुछ कमेंट करना। अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी? जैसी जांच रिपोर्ट आती है उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। जब एम्बुलेंस फर्जीवाड़े मामले पर महाराजगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीना वर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा है कि जब इस शिकायत किसी के द्वारा की जाती है तो तत्काल इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में अभी किसी भी महाराजगंज जिले के किसी भी निवासी ने इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन सीएमओ ने कहा है जैसे इसकी शिकायत होती है तो इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी बना दी है जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। अब देखना ये होगा कि एम्बुलेंस फर्जीवाड़े मामले में क्या कुछ निकल के आता है और उसके आधार पर एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।